अब हम आ गए एपिसोड नंबर 4 में, जहां पे हम ट्रेडिंग के बारे में शुरू करेंगे। एक छोटा सा नॉलेज लेंगे, क्योंकि हमारा चैलेंज क्या है, मिनिमम नॉलेज के साथ ऑप्शंस में ट्रेड करना। और मिनिमम नॉलेज में ऑप्शंस के साथ ट्रेड करने का सक्सेस रेट आखिरी में हमें अच्छा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मिलेगा, इस पर मैं बात सबसे आखिरी में करूंगा और आपको बताऊंगा। तो ये एपिसोड और अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है एनएससी निफ्टी। हम निफ्टी की ही बात करेंगे, जिसका इंडेक्स अभी चल रहा है, मान लीजिए 16,000। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि ऑप्शंस में होता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को समझते हैं कि क्या है ऑप्शंस। देखिए, मार्केट के दो मूवमेंट होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। सिंपल सी बात है, दो मूवमेंट हो सकते हैं मार्केट के, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है मतलब बढ़ सकता है, या फिर मार्केट गिर सकता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा और सामने वाला बंदा कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में हमेशा शर्त लगा लेते थे कि ठीक है, शर्त लग गई है 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, या कुछ भी। तो मान लेते दो लोगों में शर्त लग जाती है, एक बोल रहा है मार्केट प्लस जाएगा, एक बोलता है मार्केट नीचे जाएगा। और तो ये क्या है, एक बायर होगा, मान लीजिए कि एक बायर होगा, एक सेलर होगा। आपने शॉर्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा होगा, शॉर्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि शेयर्स में है तो इसलिए मैंने बताया नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि जैसे हम सस्ती चीज को खरीद के महंगी बेच सकते हैं, वैसे ही जब चीज महंगी हो और आपको पता हो कि इसका रेट गिरने वाला है, तो हम उधार में पहले महंगे रेट पर बेच भी सकते हैं और उसके बाद सस्ते में खरीद के उसे वापस दे सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, लेकिन यहां पर हमें क्या ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हमें पहले बेचना भी है तो उसके लिए भी हम खरीद सकते हैं, मींस उल्टा प्रोसेस खरीद सकते हैं। तो सेम चीज, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है तो हमको कॉल खरीदना है। ये क्या है अभी हम बात करेंगे आगे। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमको पुट खरीदना है। ये दो टर्म अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा खेल हमें इसी में खेलना है, कॉल और पुट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो फिर हम क्या खरीदेंगे, कॉल। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम क्या खरीदेंगे, पुट। तो ये दो सीन है कॉल और पुट के, यही सारी चीज हम समझेंगे आज। तो हमें मेन बात करनी है कि एक्चुअली में कौन जीत रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, हम इसके बाद समझेंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सबसे पहले स्ट्राइक का मतलब होता है, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल खरीदना है, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगी तो पुट खरीदना है। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो स्ट्राइक आप जानते होंगे कि स्ट्राइक क्या होता है, किसी भी चीज को टच करना है। जैसे हम कैरम खेलते थे, उसमें स्ट्राइकर होता था, स्ट्राइक करते थे चीजों को। तो सेम चीज यही है, स्ट्राइक करना मतलब किसी चीज को टच करना। तो यहां मार्केट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब हम क्या टच कराना चाहते हैं, मार्केट को किसी लेवल पे टच कराना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट अभी 16,000 चल रही है और आप बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और आपको लगता है कि यह 16,300 टच करेगी, तो इसका मतलब आप क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं 16,300। तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, 16,300। और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं, 16,300 के नीचे ही रहेगी मार्केट, तो वो आपके लिए सेलर हो गया। आप अगर बाय करेंगे, आपने कॉन्सेप्ट लगाया है, आपने जो भी एनालिसिस की है, जिसपे हम बात करेंगे आगे, टेक्निकल एनालिसिस या जो भी मैं सिखाऊंगा उस पर बात करेंगे आगे, और सारा एनालाइज करने के बाद आपको लगा कि नहीं, मार्केट 16,300 जाएगी, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं 16,300 की कॉल खरीदूंगा। तो कॉल को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीई, कॉल इंपोरियम बोलते हैं, इसे फुल फॉर्म है इसका, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये सीई हमें खरीदना है। अब एक चीज जो रह गई इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आखिरकार ये तो आपने बोल दिया कि 16,300 या 16,300 जाएगी, तब तक जाएगी, क्योंकि मार्केट है
आज से 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद तो कभी ना कभी 16,300 जाएगी, क्योंकि अगर 3,300 से आज 16,000 पहुंची है तो ऑब्वियस सी बात है कि 16,000 से 16,300 भी जाएगी, लेकिन कब जाएगी इस पर बात नहीं हुई। यहीं पे बात आ जाती है किस चीज की, यहां पे बात आ जाती है एक्सपायरी की। एक्सपायरी किसी भी हर चीज की जैसे एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी होती है, ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होती है, स्ट्राइक प्राइस की भी एक्सपायरी होती है। तो सबसे पहले एक्सपायरी की बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी कितनी तरीके की होती है। एक्सपायरी होती है 2 तरीके की, एक होती है वीकली और एक होती है मंथली। मींस आप कॉन्ट्रैक्ट एक वीकली एक्सपायरी का ले सकते हैं और एक ले सकते हैं पूरे मंथ की एक्सपायरी का। मतलब आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, मींस जब भी आप कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे तो वो कब एक्सपायर होगा अपने आप। अगर आप वीकली एक्सपायरी ले रहे हैं तो वो उस वीक के थर्सडे को एक्सपायर होगा। वो उस वीक के थर्सडे को एक्सपायर होगा। जैसे अगर आप मंडे को लेते हैं तो भी थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, अगर आप थर्सडे को लेते हैं तो भी थर्सडे को ही शाम को एक्सपायर होगा। 3:25 PM पे अपने आप एक्सपायर होगा अगर आप सेल नहीं करेंगे तो 3:25 पे जो भी रेट चल रहा होगा उस स्ट्राइक प्राइस का, उसके प्रीमियम का, वो वहां पे सेल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार, और मंथली की बात करें तो मंथली क्या होता है। आप अगर पूरे मंथ का ले रहे हैं, जैसे मई मंथ चल रहा है, अगर मई मंथ की बात करें तो उस मंथ का जो सबसे लास्ट थर्सडे होगा उसको ये एक्सपायर होगा। तो मींस एक्सपायरी हमारी होती थर्सडे को ही है। अगर वीकली है तो उस वीक के थर्सडे को, अगर मंथली है तो मंथ के सबसे लास्ट थर्सडे को। अब बात करते हैं प्रीमियम की कि प्रीमियम क्या होता है। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस को लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए 16,300 की कॉल बाय करना चाहते हैं, वीकली एक्सपायरी मींस मान लेते हैं 19th मई, अगली एक्सपायरी आपकी 19th मई की है। तो अगर मार्केट अभी 16,000 चल रही है, अभी मार्केट का करंट प्राइस है, इंडेक्स जो निफ्टी का है मान लेते हैं 16,000 है, आप बोल रहे हैं 16,300 स्ट्राइक करेगी, टच करेगी, तो आपने 16,300 की कॉल खरीदना चाहते हैं 19th मई की एक्सपायरी को। ये चीज, इतनी चीज क्लियर हो गई कि एक चीज हमें पता चल गया, स्ट्राइक प्राइस हमें लेना होता है, दूसरी चीज अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल लेना होता है, और एक एक्सपायरी हमें देखना है कि किस दिन की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो मींस आपके हिसाब से 19th मई तक मार्केट 16,000 से 16,300 जानी चाहिए और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या अब ये जरूरी है कि हमें मार्केट 19th मई को ही निकलना है? नहीं, आप जब भी चाहे विद इन 5 मिनट बाद भी बेच सकते हैं, निकल सकते हैं पोजीशन से, क्योंकि जैसे ही जब मार्केट 16,000 पे थी और आपने जैसे ही 16,300 की कॉल खरीदेंगे तो जैसे ही मार्केट 1 पॉइंट भी आगे बढ़ेगी आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, ये देखते हैं। मान लीजिए, अब बात करते हैं प्रीमियम की। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 16,300 की कॉल, आप लेना चाहते हैं 19th मई की एक्सपायरी को। इसके लिए कुछ आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के। तो वो स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है उस पर मैं वीडियो अलग बना दूंगा, इसमें हम बात करेंगे बाद में। तो अगर हम अभी बात करें, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपको स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है ₹100 का। तो निफ्टी में हम 1 पॉइंट 100 रुपीज पे खरीद सकते हैं। तो निफ्टी में आप जानते हैं कि अगर ऑप्शंस में हमें लेना है तो हमें लॉट के हिसाब से लेना पड़ता है, एक लॉट लेना पड़ता है जिसमें कितनी क्वांटिटी होती है, 50। तो मिनिमम आपको एक लॉट लेना पड़ेगा जिसमें 50 होती है, तो 50 इंटू 100 हो जाएगा। तो मींस आपको कम से कम 5,000 रुपए आपके लिए होने चाहिए एक लॉट बाई करने के लिए। अब मान लेते हैं 5,000 रुपए डाल के आपने एक लॉट बाई कर लिया है। आपने क्या बाई किया है, 16,000 का कॉल बाई किया है, 19th मई की एक्सपायरी है। ये आपने बाई कब किया, ये बाई आप तभी कर सकते हैं जब कोई पीछे से इसे सेल कर रहा होगा।
अगर वो सेल कर रहा है तभी आप बाई कर पा रहे हैं, और वो सेल कर रहा है इसका मतलब इसको क्या लगता है, इसको ये लगता है कि मार्केट 16,300 के ऊपर जाएगी ही नहीं, नीचे ही रहेगी, इसलिए कॉल सेल कर रहा है जिससे कि आप खरीदो और फंस जाओ। और अब ये देखना है कि आप जीत रहे हो या वो जीत रहा है, ये मेन चीज है।